हेलो दोस्तों, आपका अपना यूट्यूब चैनल एडुकेयर पॉइंट में एक बार फिर से स्वागत है। आज हम लोग पढ़ेंगे प्रिज्म का दूसरा क्लास। तो यदि आप लोग पहला क्लास नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक से जाकर के देख सकते हैं। और यदि वीडियो को पहली बार देख रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, जिससे कि सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप लोगों को मिलता रहे। अब चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास और देखते हैं प्रिज्म के कुछ प्रश्नों को। किसी प्रिज्म का आयतन 1920√3 घन सेंटीमीटर तथा समत्रिभुजीय आधार की भुजा 16 सेंटीमीटर है। प्रिज्म की ऊंचाई होगी। तो यहां पर दिया हुआ है प्रिज्म का आयतन बराबर दिया हुआ है 1920√3 घन सेंटीमीटर। तो प्रिज्म के आयतन का फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल। प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल गुने प्रिज्म की ऊंचाई बराबर 1920√3 घन सेंटीमीटर। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे? आधार का क्षेत्रफल। तो आधार कैसा है? समत्रिभुजीय है, यानी कि आधार एक समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो √3/4 भुजा कितना है? 16 सेंटीमीटर। तो 16 गुने 16, 4 चौका 16, तो कितना हो जाएगा? 16 चौका 64 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो आधार का क्षेत्रफल कितना है? 64√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। और ऊंचाई को हम मान लेते हैं h बराबर 1920√3। अब √3 से √3 को कैंसिल कर देंगे और 64 3 192, ये कट जाएगा कितना बार में? 30 बार में। तो h बराबर कितना हो गया? 30 सेंटीमीटर। यानी कि प्रिज्म का ऊंचाई कितना हो जाएगा? 30 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 25 सेंटीमीटर ऊंचे और 10.86 सेंटीमीटर भुजाओं के त्रिभुजीय आधार वाले प्रिज्म को एक ऐसा प्रिज्म में बदल दिया गया है जिसके आधार की भुजाएं क्रमशः 5, 4, 3 सेंटीमीटर है। नए प्रिज्म की ऊंचाई होगी। तो यहाँ पर एक प्रिज्म है जिसका ऊंचाई दिया हुआ है 25 सेंटीमीटर। और प्रिज्म का आधार एक त्रिभुज है। तो सबसे पहले देखते हैं कि वह त्रिभुज किस प्रकार का त्रिभुज है। तो यहाँ पर दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग, 6 का स्क्वायर कितना होता है? 6 का स्क्वायर 36 और 8 का स्क्वायर 64, दोनों को जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 100। तो 10 का स्क्वायर कितना होता है? 100। यानी कि दोनों छोटी भुजाओं के वर्गों का योग यदि बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो जाए तो वह त्रिभुज कैसा होगा? समकोण त्रिभुज होगा। यानी कि पहला प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज का सबसे बड़ी भुजा जो होती है वह कर्ण होता है। तो कर्ण हो गया 10 सेंटीमीटर और आधार और लंब दोनों कितना हो गया? 8 और 6। अब आगे कहा गया है कि इसी त्रिभुज से, इसी प्रिज्म से एक दूसरा प्रिज्म बनाया गया है जिसका आधार भी क्या है? एक त्रिभुज है जिसका भुजा 5, 4, 3 सेंटीमीटर है। तो देखते हैं कि यह त्रिभुज किस प्रकार का है। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 और 9 कितना होता है? 25। तो 5 का स्क्वायर क्या होगा? 25। यानी कि यहाँ पर भी दोनों छोटी भुजा का वर्ग का योग बड़ी भुजा के वर्ग के बराबर हो रहा है। तो दूसरा जो प्रिज्म बन रहा है उसका आधार भी क्या होगा? एक समकोण त्रिभुज होगा जिसका कर्ण हो जाएगा बड़ी भुजा यानी कि 5 और आधार और लंब कितना हो जाएगा? 4 और 3। और पहला प्रिज्म से ही दूसरा प्रिज्म बनाया गया है तो दोनों प्रिज्म का क्या होगा? आयतन बराबर होगा। तो प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं? दोनों के आधार का क्षेत्रफल निकाल लेते हैं। तो पहला प्रिज्म का आधार एक समकोण त्रिभुज है तो इसका क्षेत्रफल कितना हो जाएगा? 1/2। समकोण त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 गुने आधार गुने ऊंचाई। तो 6 गुने 8
तो 2 तिये 6 यानी कि 8 3 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दूसरा त्रिभुज के आधार का क्षेत्रफल, दूसरा प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल कितना हो जाएगा 1/2 गुने 4 गुने 3 यानी कि 2 दूनी 4 तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो पहला प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल हो गया 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और दूसरा प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल हो गया 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। और दोनों प्रिज्म का आयतन क्या होगा बराबर, तो प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो पहला प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल है 24 सेंटीमीटर स्क्वायर और इसका ऊंचाई कितना है 25, तो 24 गुने 25। और दूसरा प्रिज्म का आधार का क्षेत्रफल है 6 सेंटीमीटर और इसके ऊंचाई को हम मान लेते हैं h। अब यहाँ पर काट देंगे 6 चौका 24 तो h बराबर कितना हो जाएगा 25 चौका 100 सेंटीमीटर, यानी कि नए प्रिज्म का ऊंचाई कितना हो जाएगा 100 सेंटीमीटर। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। 3 मीटर ऊंचे स्तंभ के ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर 10 रुपये प्रति वर्ग मीटर के हिसाब से पॉलिश करने का खर्चा कितना होगा, जबकि स्तंभ का आधार 20 सेंटीमीटर भुजा का समषटभुज है और स्तंभ लंब प्रिज्मीय आकार का है। तो यहां पर दिया हुआ है कि स्तंभ का आधार समषटभुज है, तो समषटभुज जिसमें 6 भुजा हो उसे समषटभुज कहते हैं। तो यहां पर स्तंभ का आधार 20 सेंटीमीटर भुजा का समषटभुज है, तो समषटभुज का भुजा कितना दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर। यहां हमें निकालना क्या है, स्तंभ में यानी कि खंभा में पॉलिश करना है। तो यहां पर क्या निकालेंगे, खंभा का यानी कि प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो यहां पर आधार क्या है समषटभुज है जिसका भुजा कितना है 20 सेंटीमीटर, तो परिमाप कितना हो जाएगा 20 गुने 6 यानी कि 120 सेंटीमीटर। तो आधार का परिमाप हो गया 120 सेंटीमीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर। तो 120 सेंटीमीटर को हम क्या करेंगे मीटर में बदल लेंगे, तो 120 बटे 100 से भाग दे देंगे, सेंटीमीटर में 100 से भाग देंगे तो किस में बदल जाएगा वो मीटर में। तो आधार का परिमाप हो गया 120 बटे 100 मीटर और ऊंचाई दिया हुआ है 3 मीटर, तो 3 से गुना कर देंगे। अब 0 से 0 कैंसिल, तो कितना हो गया 12 तिये 36 बटे 10 मीटर स्क्वायर। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 36 बटे 10 मीटर स्क्वायर। और यहाँ पर कहा गया है ऊर्ध्वाधर पृष्ठ पर 10 रुपये प्रति मीटर के हिसाब से पॉलिश करने का खर्चा, यानी कि 1 वर्ग मीटर में पॉलिश करने का खर्चा कितना है 10 रुपये। तो 36 बटा 10 मीटर स्क्वायर में पॉलिश करने का खर्चा कितना हो जाएगा 36 बटा 10 और 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना है 10 रुपये, तो 10 से गुना कर देंगे। तो 10 से 10 कैंसिल, कितना आ जाएगा 36 रुपये, यानी कि पॉलिश करने का खर्चा कितना हो जाएगा 36 रुपये। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक लंब प्रिज्म का आधार समषटभुज है, यदि उसकी प्रत्येक कोण 4 सेंटीमीटर हो तो उसका आयतन घन सेंटीमीटर में होगा। यहां पर दिया हुआ है कि एक लंब प्रिज्म जिसका आधार कैसा है समषटभुज है, जिस बहुभुज में 6 भुजाओं से क्या कहते हैं समषटभुज, यदि उसकी प्रत्येक कोण 4 सेंटीमीटर है। यहां पर कह रहा है कि प्रिज्म का प्रत्येक कोण 4 सेंटीमीटर है, तो प्रिज्म की ऊंचाई भी कितना हो जाएगा, ऊंचाई हो जाएगा 4 सेंटीमीटर और आधार का प्रत्येक भुजा कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर,
यहाँ पर कहा गया है कि प्रिज्म का कोण कितना है 4 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी 4 सेंटीमीटर और आधार का जो भुजा है वो भी कितना हो जाएगा 4 सेंटीमीटर। अब निकालना है प्रिज्म का आयतन। तो प्रिज्म का आयतन बराबर फॉर्मूला होता है आधार का क्षेत्रफल, आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो प्रिज्म का आधार क्या है, एक समषटभुज है और समषटभुज का क्षेत्रफल होता है 6 गुने √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 4, तो 4 का स्क्वायर करेंगे यानी कि 4 गुने 4। तो 4 से 4 को कैंसिल कर देंगे, 6 चौका 24, 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रिज्म के आधार का क्षेत्रफल कितना हो गया 24 √3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 24 √3 गुने ऊंचाई कितना है 4 सेंटीमीटर, तो 4 से गुना कर देंगे, 24 चौका 96, तो 96 √3 घन सेंटीमीटर। तो प्रिज्म का आयतन कितना हो गया 96 √3 घन सेंटीमीटर, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक समषटभुजीय प्रिज्म की ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है और आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ वर्ग सेंटीमीटर में होगा। तो यहाँ पर प्रिज्म का आधार कैसा है, समषटभुज है। जिस बहुभुज में 6 भुजा हो उसे क्या कहते हैं, समषटभुज। तो एक समषटभुजीय प्रिज्म का ऊंचाई 10 सेंटीमीटर है, तो ऊंचाई हो गया 10 सेंटीमीटर और कहा जा रहा है आधार की प्रत्येक भुजा उसके केंद्र से 6 सेंटीमीटर दूरी पर है। तो यहां पर हम मान लेते हैं प्रिज्म का केंद्र और प्रत्येक भुजा केंद्र से कितना दूरी पर है 6 सेंटीमीटर। यदि हम यहां से इसको मिला दें और यहां से इसको मिला दें तो यहां पर एक समबाहु त्रिभुज बनेगा। तो हम मान लेते हैं कि इस त्रिभुज का भुजा कितना है a और शीर्ष लंब कितना हो गया 6। तो समबाहु त्रिभुज के शीर्ष लंब का फॉर्मूला होता है √3/2a। तो यहां पर शीर्ष लंब कितना है 6, तो बराबर कर देते हैं 6 से। तो √3a बराबर कितना हो जाएगा 2 6 का 12। तो a बराबर कितना होगा 12/√3। अब यहाँ पर हम ऊपर नीचे √3 से गुना करके परिमेयकरण कर देते हैं। तो 12/√3 गुने √3/√3। तो 12 गुने √3 अब बटा √3 में √3 से गुना करेंगे तो कितना हो जाएगा 3। तो 3 चौका 12 यानी कि 4√3। तो समषटभुज के आधार का भुजा कितना हो गया 4√3। अब हमें निकालना है प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल बराबर होता है आधार का परिमाप, आधार का परिमाप गुने ऊंचाई। तो यहां पर आधार समषटभुज है जिसका भुजा हम निकाल चुके हैं 4√3 और इसका क्या निकालना है परिमाप। तो समषटभुज में 6 भुजा होता है तो इसमें 6 से गुना कर देते हैं 4√3 × 6। तो 6 चौका 24√3 सेंटीमीटर, यानी कि आधार का परिमाप कितना हो गया 24√3 सेंटीमीटर। आधार का परिमाप हो गया 24√3 सेंटीमीटर और इसका ऊंचाई दिया हुआ है 10 सेंटीमीटर। तो 24 में 10 से गुना कर देंगे 240√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो प्रिज्म का पार्श्व पृष्ठ क्षेत्रफल कितना हो गया 240√3, यानी कि इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी। अब चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। एक प्रिज्माकार पात्र में कुछ ऊंचाई तक जल भरा हुआ है। इसके आधार 6 सेंटीमीटर भुजा का समबाहु त्रिभुज है। इसमें 3 सेंटीमीटर भुजा का घन डाला जाता है जो पूर्णतः डूब जाता है, जल स्तर में वृद्धि होगी। तो यहां पर दिया हुआ है प्रिज्म का आधार समबाहु त्रिभुज है जिसका भुजा कितना है 6 सेंटीमीटर।
तो सबसे पहले हम निकाल लेते हैं समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल। समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल यानी कि आधार का क्षेत्रफल। तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर फॉर्मूला होता है √3/4 भुजा स्क्वायर। तो भुजा कितना है 6, तो 6 का स्क्वायर कितना होगा 36। तो 4 × 36 यानी कि 9√3 सेंटीमीटर। अब हम मान लेते हैं कि 3 सेंटीमीटर भुजा का घन डालने पर जल स्तर में वृद्धि कितना हुआ h सेंटीमीटर का। जल स्तर में वृद्धि हो रहा है h सेंटीमीटर का। तो 3 सेंटीमीटर भुजा का घन डाला जाता है। तो घन का भुजा कितना है 3 सेंटीमीटर। तो इसका आयतन कितना हो जाएगा, घन का आयतन बराबर होता है भुजा का क्यूब यानी कि 3 का क्यूब। तो 3 का क्यूब कितना हो जाएगा 27 घन सेंटीमीटर। तो 27 घन सेंटीमीटर पानी ही ऊपर उठेगा। तो प्रिज्म का आयतन बराबर होता है आधार का क्षेत्रफल गुने ऊंचाई। तो आधार का क्षेत्रफल यहां पर कितना है 9√3 सेंटीमीटर और गुने ऊंचाई कितना है h, बराबर कर देंगे किसको, किससे 27 से। तो 9 × 3 = 27 और √3 से 3 को काट देंगे √3 बार में। तो h बराबर कितना हो जाएगा √3 सेंटीमीटर यानी कि जल स्तर में वृद्धि कितना हो जाएगा √3 सेंटीमीटर का। तो इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी। तो दोस्तों इस वीडियो को हम यहीं पर समाप्त करते हैं। अगले वीडियो में मिलेंगे कुछ और प्रश्नों के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।